तो मैंने कहा था जी कि आपको अंदाज़ा नहीं है ये बात, मैंने ये जो वो मुख्तलिफ लोग जो ज़िम्मेदारों को लिखा है कि आप ये ज़हन में रखें कि इमरान खान का वोटर जो है टूट के पड़ेगा। पहली दफा निशान तलाश किया जाएगा, निशान इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाएगा। किसी कई बंदों पे आज सर्वे करा ले, उनको उनके उम्मीदवार का नाम आज भी नहीं मालूम होगा। उनको ये पता होगा कद्दू को मैंने देना है या बैंगन को देना है। सर, मैं वो अमेरिका से आया, ट्रैवल करके आया। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं। और मैंने कहा वो हार गई हैं, ठीक है, और अनीका मेहदी हसन जो है वो वहां से जीती हैं। उसी हल्के में अनीका उरूज जो है वो भी थी। अब ये दो आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन जो हिमायत याफ्ता थी वो अनीका मेहदी हसन थी। उनका इंतखाबी निशान रेडियो और अनीका उरूज का हारमोनियम मिलता जुलता, वही जो बात करें न्याजी साहब के, उसके बावजूद मुश्किल थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने ढूंढा, तलाश किया कि भाई हमने तो रेडियो पे मोहर लगाई। शऊर के आगे बंद नहीं बांधा जा सकता। इस इंतखाब का ये नतीजा तो निकला। सवाल मेरे जहन में पैदा होता है, वो मैं आपसे उसका जवाब लेना चाहती हूँ कि यहाँ पे मसला क्या है। हमारी जो आवाम है वो परफॉर्मेंस को वोट देती है, नैरेटिव को वोट देती है, या जो हक के हुक्मरानी का मसला है कि जब उनको मैंडेट जिनको वो देती हैं वो नहीं पूरा होने दिया जाता, तो उनको ये रिएक्शन जो उन्होंने दिया है वो देती हैं। इसकी क्या, और इससे क्या हमें ये लेसन मिलता है कि जिसको भी मैंडेट मिले उसका एहतराम बहरहाल करना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल हम कतई तौर पर नहीं कह सकते, यानी ये कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है। यानी हक के हुक्मरानी जो है बाज़ औक़ात ये फ़ौक़ियत इख्तियार कर जाता है, बाज़ औक़ात डेवलपमेंट जो है उसको उसकी अहमियत होती है। जब शहबाज शरीफ साहब का जो पहला दौर हुकूमत था तो कहा जाता था कि 2000 यानी 13 में, जी 2013 में 14 में जो वोट मिला है मुस्लिम लीग नून को, वो शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस पर मिला है। तो ये एक, और इसी तरह से अब इमरान खान साहब को जो वोट मिला है, पीटीआई को वोट मिला है, तो वो उनकी यानी उनकी परफॉर्मेंस पे नहीं मिला, उनकी जो सलाहियत है लोगों को मोटिवेट करने की और उनको जो उनकी जो इंगेज रखने की रखने की कह ले हम। और अब वो एक उन्होंने फिर जिस तरीके से एक रेजिस्ट किया है तो उसने उनको एक सपोर्ट उनकी जो है उसमें इजाफा किया। तो ये कई फैक्टर होते हैं, लेकिन मैं आपसे ये गर्ज करूं कि ये जो पीटीआई है ना इस वक्त, मतलब इन पार्टियों के पास पीटीआई को देने के लिए क्या है, क्या इंडिपेंडेंट, ये बात भी देखनी होगी ना, क्यों आए वो इमरान खान साहब को, क्या मिलेगा इनके exactly. ये भी एक इनको देखना होगा, बार्गेन करना होगा। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये डील ना हुई तो फिर उनमें नकब लगाई जाएगी। अच्छा, जैसे माजी में लगाई, जैसे माजी में आपको याद है ना कि पीपल्स पार्टी के अपना परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, उसके अंदर फैसल साले हयात भी और वो रॉस सिकंदर भी, वो फिर पैट्रियट के नाम पर, अच्छा, यानी हुब्बु वतनी के नाम पर वो एक ग्रुप अलग हुआ और बड़ी मुश्किल से फिर जनाब जमाली साहब को मुंतखब कराया गया वजीर आज़म, एक वोट की, बिल्कुल। और वो भी फिर आजम तारक साहब जो हैं जेल में थे, उनको लाया गया तो उनके वोट से उनको हुकूमत बनाई। तो अगर ये जो एन ब्लॉक एक रेजिस्टेंस होगी, आपके ख्याल में कितने नंबर ऑफ पर्सन की हो सकती है, बस जिसकी जितनी जरूरत है? नहीं, फिर देखे ना, फिर जरदारी साहब भी मौजूद है यहाँ मुफाहमत के, तो इसलिए ऐसे अनासर मौजूद हैं उस ग्रुप में जो कोई अपने कैरियर प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे, जो समझेंगे कि मौके से फायदा उठा, फिर हुब्बुल वतनी के नाम पे बहुत से काम हो जाते हैं। तो अगर वो कोई डील ना कर पाए तो फिर उनके अंदर पे रखकर मामला करने की कोशिश होगी। लेकिन बुनियादी बात जो है, अब ये जो सिस्टम है या इसका तो इस वक्त इन्हसार नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के रवैये पर है। अच्छा, अगर ये दोनों नहीं मिलके बैठेंगे तो फिर इस असेंबली की उम्र जो है ना वो ज़्यादा मुझे लंबी नजर नहीं। शाम साहब, एक चीज़ इसमें थोड़ी सी देखें, अब तक के जो रिजल्ट्स हैं ना उसमें नून लीग 64 है, पीपल्स पार्टी के 50 हैं, एमक्यूएम के 11 हैं, जेयूआई के 2 हैं, काफली के 2 हैं, ये सारे 130 के करीब बनते हैं। अभी खवातीन की और स्पेशल नशिस्तें आनी है, ये 170-80 के करीब जाएंगे। मेरा ख्याल है नकब लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, उनको वही रहने इंडिपेंडेंट के तौर पर। ये बात नवाज शरीफ साहब ने, वो जो ख्वातीन की नशिस्तें हैं उनमें नकब लगा लें।